हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैंने कोई ट्रेड किया नहीं है, तो ट्रेड डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में ही ये मेंशन कर दिया था कि हमारा जो लॉस लिमिट है वो आ चुका है इस वीक का, तो हम आज के दिन ट्रेड नहीं करेंगे। तो आज हम लोग निफ्टी का पूरा एनालिसिस करेंगे। अगर टाइम मिला लास्ट में तो बैंक निफ्टी को भी देखेंगे क्विकली। तो निफ्टी को हम लोग टॉप टू बॉटम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे आज, वीकली, डेली और फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट पे हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि कोई पार्ट मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो चलिए पहले एक नज़र देख लेते हैं कि निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया है। तो ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। तो निफ्टी आज एग्जैक्टली अगर आप कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्टली अराउंड 2 बजे के आसपास तक, लास्ट का 1 आवर अगर ये छोड़ दिया जाए तो ये जो पूरा ट्रेडिंग सेशन है ये एग्जैक्टली सेम इस 8 अप्रैल का जो ट्रेडिंग सेशन था उसके काफ़ी मिलता जुलता यहाँ पे ट्रेड हुआ है। 8 अप्रैल को भी यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक हायर हाई लगाते हुए अपर साइड पे यहाँ पे पूरा दिन सस्टेन किया है। आज भी यहाँ पे थोड़ा गैप अप ओपन हुआ और एक हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए हायर लेवल पे ही यहाँ पे सस्टेन किया है। लास्ट ट्रेडिंग आवर में यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिली, बट वो सेलिंग यहाँ पे सस्टेन नहीं हुई। केवल यहाँ पे जो लोग बाई किए थे उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करने के लिए यहाँ पे आया था। उसके बाद अगेन यहाँ पे एक अग्रेसिव बाइंग देखने को मिली है। तो निफ्टी ने आज अगेन यहाँ पे बुलिशनेस शो किया है। तो चलिए पहले वीकली चार्ट पे देख लेते हैं कि निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है लॉन्ग टर्म में। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में क्लियरली यहाँ पे देखा जा सकता है कि निफ्टी ने यहाँ पे अभी सपोर्ट लेने का कोशिश किया है और एक हायर हाई के स्ट्रक्चर में अभी हायर लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आई जरूर है, बट अभी भी निफ्टी को हम वीक नहीं कह सकते क्योंकि ये एक इस बाइंग ट्रेंड में एक रिट्रेसमेंट की तरह हम इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए, तो एग्जैक्टली निफ्टी ने अभी जो सपोर्ट लिया है वो इसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आगे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो यहाँ पे निफ्टी ने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे आके एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट लिया है और यहाँ से एक अग्रेसिव बाइंग आई है। तो आज ये कैंडल क्लोज होगी तो एक अग्रेसिव यहाँ पे बाइंग कैंडल क्लोज किया है। तो ये जो सपोर्ट है यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन काफ़ी वैलिड मानी जा सकती है। अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करता तो जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पे बनेगा इसका यहाँ तक आने की इसकी प्रोबेबिलिटी थी, बट अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन से ही इसने पहले ही सपोर्ट लेकर के यहाँ पे एक बुलिशनेस शो किया है। तो जो अगला निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है वो 24,350 के आसपास का लेवल हो सकता है, जहाँ से निफ्टी ने मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद एक बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, उसके बाद अगेन यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से जब ऊपर से नीचे आने लगा तो यहाँ से अगेन रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो मल्टीपल टाइम इस लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। तो जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है निफ्टी में आने वाले सेशन के लिए। और इसके बाद अगर निफ्टी यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है जहाँ पे निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अब चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहा है निफ्टी। तो निफ्टी यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूस एक लोअर हाई और लोअर लो का क्रिएशन करते हुए एक सेलिंग ट्रेंड में था। उसके बाद रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में एक बाइंग देखने को मिली, यहाँ पे कंटिन्यूस 3 दिन अग्रेसिव बाइंग यहाँ पे देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पे गैप अप हुआ जिससे जो पिछला हाई लगा था इस सेलिंग ट्रेंड में, जो लास्ट हाई था वो ये वाला था, इसको भी यहाँ पे इसने ब्रेक किया। और इसके ऊपर अच्छी बात है कि इसके ऊपर जो अगला हाई लगा था इसको भी ब्रेक करके एक रिट्रेसमेंट देने के बाद इस लेवल को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे आज एक क्लोजिंग मिली है, एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि सस्टेन किया है, इस हाई के ऊपर भी यहाँ पे सस्टेन किया है। तो अभी निफ्टी में जो है यहाँ पे काफ़ी बुलिशनेस शो हो रहा है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जब रेड कैंडल बनी थी तो वहाँ से लगा था कि हो सकता है कि ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसका एटलीस्ट 50% यहाँ से फिल हो, बट आज अगेन यहाँ पे निफ्टी में बुलिशनेस शो हुआ है और अगेन यहाँ पे एक बाइंग कैंडल क्रिएट हुई है जो कि जो पिछला हाई था, ग्रीन कैंडल का हाई था, वो भी इसको ब्रेक करके उसके ऊपर जो है यहाँ पे सस्टेन किया है। तो चलिए अब 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और एग्जैक्टली वहाँ पे देखते हैं कि मंडे को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है, क्या क्या कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या प्लान होगा। तो निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है। तो निफ्टी यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल जो लेवल था 24,000 का,
इसका यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, पिछले 2 दिन से यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश किया है, यहाँ से बार बार मल्टीपल रिजेक्शन लिया है। आज भी यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन लेने की कोशिश किया है और एक बार यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे करके यहाँ पे बायर को ट्रैप किया, उसके बाद उनको यहाँ पे निकाला, फिर अगेन यहाँ पे एक बाइंग आई और 24,000 के लेवल, फाइनली 24,000 के लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करके क्लोजिंग दिया है। तो पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या ओवरव्यू होगा मंडे के लिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे निफ्टी काफ़ी बुलिश दिख रहा है और एक कंटिन्यूस यहाँ पे एक बाइंग स्विंग क्रिएट किया है। जैसा कि हम लोग पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से सेम एनालिसिस करते आ रहे हैं कि अब यहाँ से निफ्टी अगर नीचे की तरफ जाता है तो इतना बुलिश होने के बाद यहाँ पे जो सेल साइड का ट्रेड लेना लेस प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, तो यहाँ पे हम अब बाइंग का ही केस देखेंगे। तो अगर निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ जाने लगता है तो हम एक सपोर्ट बनने का यहाँ पे वेट करेंगे। उस सपोर्ट के आइडेंटिफिकेशन के बाद अगर हमें यहाँ पे बायर में स्ट्रेंथ दिखेगा और जहाँ पे भी सेलर का वीकनेस दिखेगा, हमें कोई बाइंग का सेटअप मिलेगा तो हम वहाँ से कॉल बाई करेंगे। दूसरा केस हो सकता है कि ये जो निफ्टी कल थोड़ा सा गैप अप हो या इसी के आसपास जो यहाँ पे आज क्लोजिंग हुई है इसी के आसपास ओपन हो और 24,000 के लेवल के ऊपर यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करे, तो उस रेंज के बाद बनने के बाद हम वेट करेंगे। अगर हमें ऊपर का कोई ब्रेकआउट मिलता है ऊपर के लेवल का, तो यहाँ पे हम सस्टेन होने पे यहाँ पे बाई करेंगे। और यदि नीचे का कोई ब्रेकआउट मिलता है नीचे के साइड पे, तो हम यहाँ पे सेल साइड में नहीं जाएंगे, यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है, ट्रैप क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे सेलर को इनवाइट करके उनका स्टॉप लॉस जो है वो हंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, उसके नीचे जाने के बाद अगर हमें कोई बाइंग का सेटअप मिलेगा, यहाँ पे बायर में वीकनेस दिखेगा, कोई डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होगा, तो हम यहाँ पे कॉल बाई करेंगे। तो मंडे के दिन में मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, टोटली जो भी होगा केस वो बाइंग का ही होगा। अगर यहाँ से बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है वो अलग केस है, कोई न्यूज आ जाता है, क्योंकि अगले 2 दिन मार्केट क्लोज रहने वाला है, तो कुछ भी हो सकता है, वो अलग केस है। उसके अकॉर्डिंग हम अपना वहाँ पे डिसीजन लेंगे लाइव मार्केट में जो भी क्रिएट होगा मंडे के दिन। अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा, अभी के हिसाब से जो बाइंग का ट्रेड होगा वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मंडे के दिन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी में। ये सारे लेवल जो है निफ्टी में वो मंडे के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए और सेव कर लीजिए, ये काफ़ी हेल्प करेंगे आप लोगों को डिसीजन लेने में। जैसा कि मैंने ये कहा कि अगर यहाँ से नीचे आता है तो सपोर्ट बनने पे हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं, तो वो जो सपोर्ट होगा वो हम इन लेवल के माध्यम से भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ से गिरता है और 23,953 के लेवल के आसपास अगर हमें यहाँ पे कोई बाइंग का सेटअप मिलेगा तो वो हम वहाँ पे बाई करेंगे। या फिर अगर यहाँ से कंटिन्यूस गिरता है, इसको भी ब्रेक कर देता है, तो जो अगला लेवल होगा वो 23,910 का होगा, तो इसके आसपास हम जो है वो बाइंग का सेटअप ढूंढेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा क्या ओवरव्यू है, वहाँ पे हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा क्या प्लान हो सकता है मंडे के दिन। तो बैंक निफ्टी में ये इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, आप लोग इसको भी ड्रॉ कर लीजिए जो भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है। तो बैंक निफ्टी में भी ओवरव्यू काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पे बैंक निफ्टी भी एक हायर हाई का क्रिएशन करते हुए अपने बाइंग ट्रेंड में है और एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ अगेन हायर लेवल को यहाँ पे सस्टेन किया है। तो अगेन बैंक निफ्टी भी काफ़ी बुलिश है। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे सिमिलर हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा, सिमिलर प्लान रहेगा कि अगर यहाँ से बैंक निफ्टी कल मतलब मंडे को अगर यहाँ से नीचे जाने लगता है तो यहाँ पे हम वेट करेंगे। हमें इन लेवल्स के पास, किसी भी लेवल्स के पास अगर हमें यहाँ पे बाइंग का सेटअप मिलेगा, एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा बायर्स में, तो वहाँ पे हम बाई करेंगे। और अगर यहाँ पे अगर हमें कोई एक रेंज बनते हुए दिखता है, रेंज का क्रिएशन होता है, तो वहाँ पे हम अपसाइड ब्रेक होने पर हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं और उसका जो अगला टारगेट होगा इस लेवल के हिसाब से हम अपना अगला टारगेट सेट कर सकते हैं, जैसे 56,080 का, 56,163 का दूसरा। तो मंडे के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हम बाइंग साइड ज़्यादा बायस रहेंगे। यहाँ पे एक 56,000 का जो लेवल है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसको थोड़ा हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि हाई भी उसी के आसपास लगा है। अदरवाइज ये सारे लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यदि कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, न्यूज़ कोई आ जाती है इन 2 दिनों में, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी लाइव मार्केट में हमारा प्राइस एक्शन क्रिएट होगा, हम वहाँ पे अपना डिसीजन लेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ ना कुछ तो लर्निंग पॉइंट मिला होगा।
जिनसे आप लोगों के ट्रेडिंग में हेल्प हो सकती है मंडे के दिन। आप लोगों का क्या व्यू है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।